हेलो स्टूडेंट, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज हम देखने जा रहे हैं वैद्युत बल रेखाएं किसे कहते हैं। यानी वैद्युत बल रेखा को और किस नाम से जानते हैं? वैद्युत क्षेत्र रेखा। वैद्युत बल रेखा किस प्रकार से उत्पन्न होती है? आवेश के कण से उत्पन्न होती है। जिस प्रकार से आपने चुंबकीय बल रेखा 10th में पढ़ा था, चुंबकीय बल रेखा, चुंबकीय बल रेखा यानी कि मैग्नेटिक फोर्स लाइंस कि चुंबक के नॉर्थ ध्रुव से निकलती हैं, यानी कि चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं और साउथ ध्रुव यानी कि दक्षिण ध्रुव पर क्या होती है? प्रवेश करती हैं। यानी कि दक्षिण ध्रुव पर क्या होती है? समाप्त होती है। कहने मतलब है उत्तरी ध्रुव से निकलेगी चुंबक के बाहर और दक्षिण ध्रुव पर क्या होती है? समाप्त होती है। और चुंबक के अंदर क्या होती है? साउथ से क्या होती है? नॉर्थ में, साउथ से नॉर्थ में क्या होती है? समाप्त होती है। इसी प्रकार से क्या होती है? वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं? एक काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो आवेश के यानी कि धनावेश के यानी पॉजिटिव चार्ज से निकलेगी और नेगेटिव चार्ज पर क्या होती है? समाप्त हो जाती है। क्या कहलाती है? वैद्युत बल रेखाएं। ये काल्पनिक रेखा है, इनका काम क्या होता है? वैद्युत बल रेखा करते क्या है? किसी बिंदु पर अगर किसी बिंदु पर हमको क्या निकालना हो? वैद्युत क्षेत्र निकालना हो। क्या निकालना हो? वैद्युत क्षेत्र निकालना हो तो ये उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र बताती है कितना है, कम है कि ज्यादा है, कितना है। यानी कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा भी बताती है। क्या बताती है? वैद्युत क्षेत्र की दिशा। इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र रेखा है। वैद्युत क्षेत्र रेखा है। अगर डिफिनेशन की बात करें, डिफिनेशन क्या होगी? डिफिनेशन में आप क्या लिखोगे? वैद्युत बल रेखा में डिफिनेशन लिखेंगे, वे काल्पनिक रेखाएं जो धनावेश से निकलकर ऋणावेश पर क्या होती हैं? समाप्त हो जाती हैं। जो धनावेश से निकलकर ऋणावेश पर समाप्त हो जाती हैं क्या कहलाती हैं? वैद्युत बल रेखाएं कहलाती हैं। वैद्युत बल रेखाएं कहलाती हैं। ठीक। उसके बाद अगर और भी आप लिखना चाहते हैं तो पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत क्षेत्र की दिशा पर क्या करती है? निरंतर मींस लगातार क्या करती रहती है? प्रदर्शन करती रहती है। साथ ही साथ किसी बिंदु पर अगर हमको वैद्युत क्षेत्र की दिशा निकालनी हो, किसी बिंदु पर क्या निकालनी हो? वैद्युत क्षेत्र की दिशा, तो उस बिंदु पर हम क्या खींचते हैं? स्पर्शी खींचते हैं, यानी कि टेंजेंट स्पर्श रेखा खींचते हैं। ठीक है। तो इसका डायग्राम क्या होगा? डायग्राम में ये आपका पॉजिटिव चार्ज है और ये क्या है? निगेटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज से वैद्युत बल रेखा निकलेगी ऐसे और निगेटिव चार्ज पर क्या होती है? समाप्त हो जाती है। ऐसे पॉजिटिव चार्ज से वैद्युत बल रेखा निकलेगी और क्या होती है? निगेटिव चार्ज पर क्या होती है? समाप्त हो जाती है। वैद्युत बल रेखा क्या होती है? चारों तरफ होती है, क्योंकि जो पॉजिटिव चार्ज होगी इससे चारों तरफ क्या होती है? रेखाएं निकलेगी। चारों तरफ क्या होगी? रेखाएं निकलेगी। सेम कंडीशन निगेटिव चार्ज में, निगेटिव चार्ज में क्या होती है? वैद्युत बल रेखा क्या होती है? समाप्त होती है। निगेटिव चार्ज में क्या होती है? वैद्युत बल रेखा समाप्त होती है। ठीक है। तो अगर डिफिनेशन की इसकी बात करें तो डिफिनेशन क्या है? लिख दे रहे हैं, वे काल्पनिक रेखाएं जो जो धनावेश से निकलकर ऋणावेश पर समाप्त हो जाती हैं वैद्युत बल रेखाएं कहलाती हैं। वैद्युत बल रेखाएं कहलाती हैं। वैद्युत बल रेखाएं कहलाती हैं। ठीक है। तो अगर इसके आगे और भी लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत क्षेत्र की दिशा का क्या करती है? लगातार प्रदर्शन करती रहती है। यानी कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा को क्या करेगी? लगातार प्रदर्शित करती रहती है। जिस बिंदु पर हमको वैद्युत क्षेत्र निकालना है, जैसे इस बिंदु पर निकालना है, तो इस बिंदु पर क्या खींचेंगे? एक स्पर्शी यानी टेंजेंट खींचते हैं। क्या खींचते हैं? स्पर्शी यानी कि टेंजेंट खींच देते हैं, तो उस बिंदु पर क्या रहता है? वैद्युत क्षेत्र मिल जाता है। वो क्या मिल जाता है? वैद्युत क्षेत्र। तो क्या लिखेंगे? वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत क्षेत्र की दिशा
वैद्युत क्षेत्र की दिशा का निरंतर प्रदर्शन करती है, निरंतर प्रदर्शन करती है। ठीक है, तो ये बात होगी वैद्युत बल रेखाओं के बारे में। किसके बारे में बात होगी? वैद्युत बल रेखाओं के बारे में। अगर किसी भी बिंदु पर हमको क्या निकालना है? वैद्युत क्षेत्र की दिशा निकालनी हो, वैद्युत क्षेत्र की दिशा निकालनी हो, तो उस बिंदु पर हम क्या खींचते हैं? स्पर्शी खींचते हैं, यानी क्या खींचते हैं? एक टेंजेंट खींचते हैं। तो उस बिंदु पर हमको क्या मिल जाती है? वैद्युत क्षेत्र की दिशा। ठीक, तो ये बात होती है वैद्युत बल रेखा, यानी कि वैद्युत बल रेखा एक काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो पॉजिटिव चार्ज से निकलती हैं और नेगेटिव चार्ज पर क्या होती है? समाप्त हो जाती हैं। इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र रेखा कहते हैं, क्योंकि ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा का हर जगह यानी प्रत्येक जगह क्या करती रहती है? प्रदर्शन करती रहती है। ये बात हो गई वैद्युत बल रेखा की। आगे बात करते हैं कि वैद्युत बल रेखाओं के गुण क्या है। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस, यानी इनके गुण क्या है वो देखने जा रहे हैं। नेक्स्ट स्टडी करेंगे वैद्युत बल रेखाओं के गुण। वैद्युत बल रेखाओं के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ, इंपॉर्टेंट है ये बोर्ड एग्जाम के लिए। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस, इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस। जैसा कि अभी हमने देखा कि वैद्युत बल रेखाएं, वैद्युत बल रेखाएं क्या होती है? धनावेश से निकलकर कहां समाप्त हो जाती है? ऋणावेश पर। ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, तो इससे क्या होंगे? कई सारे क्या होंगे? रेखाएं निकलेंगे, कई सारे क्या होंगे? रेखाएं निकलेंगी। रेखाओं के मीन्स क्या है? वैद्युत बल रेखाएं। एक बात समझ लो कि वैद्युत बल रेखाएं क्या होती है? पॉजिटिव से ही निकलेगी और निगेटिव पर क्या होती है? एंड हो जाती है, निगेटिव पर क्या होती है? समाप्त हो जाती है। ठीक है, तो ये है निगेटिव चार्ज, इस पर क्या होंगे? समाप्त होंगी। आवेश एक ही होना चाहिए, क्योंकि आवेश सुरक्षण का नियम ये कहता है किसी वस्तु से आवेश, ठीक है, किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और दूसरी वस्तु पर जाएंगे, तो वही सिद्धांत अप्लाई होता है। ठीक है, वैद्युत बल रेखा में अगर हम पहले की बात करें, बल रेखा कैसे जाएगी? ऐसे। सेकेंड में ये वैद्युत बल रेखा जाएगी और ऐसे जा सकती है बिल्कुल सीधे, ये ऐसे भी आ सकती है, ऐसे। ठीक है, तो ध्यान सुने, पहली प्रॉपर्टी क्या रहेगी? पहली प्रॉपर्टी मींस क्या है? पहला गुण क्या रहेगा? वैद्युत बल रेखाएं सदैव धनावेश, सदैव धनावेश से निकलकर कहां समाप्त हो जाती है? ऋणावेश पर समाप्त हो जाती है, ऋणावेश पर समाप्त हो जाती है। क्या कहलाती है? वैद्युत बल रेखाएं। आपको बता चुके हैं। ठीक, बात करें प्रॉपर्टी की, किसकी बात करें? प्रॉपर्टी की। तो वैद्युत बल रेखा की पहली प्रॉपर्टी क्या है? वैद्युत बल रेखा पॉजिटिव चार्ज से निकलेगी, नेगेटिव चार्ज पर समाप्त हो जाती है, पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी में क्या है? दूसरी प्रॉपर्टी ये कहती है किसी आवेशित वस्तु की सतह से समकोण पर, समकोण मींस 90 डिग्री पर क्या होती है? ये शुरू होंगी, 90 डिग्री पर क्या होती है? ये शुरू होती है और 90 डिग्री पर ये क्या आती है? समाप्त हो जाती है। तो हम कह सकते हैं कि किसी आवेशित वस्तु की सतह से समकोण बनाते हुए क्या होती है? शुरू होती है और समकोण बनाते हुए क्या होती है? एंड होती है। ये समकोण वाला जो कॉन्सेप्ट है आपको अगले चैप्टर में समझ आएगा। अगर हमने यहाँ बताया तो आपके सर के ऊपर से निकलेगा, यानी कि समझ नहीं आने वाला। ठीक, ये समकोण पर क्यों निकलती है वो अगले चैप्टर में समझ आएगा, चैप्टर नंबर 2 में। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या है? वैद्युत बल रेखा क्या होती है? खुले वक्र के रूप में होती है। किसमें होती है? खुले वक्र के रूप में होती है, यानी कि ओपन कर्व के रूप में होती है। ओपन कर्व के रूप में क्यों होती है? क्योंकि ये पॉजिटिव से निगेटिव पर तो चली जाती है, लेकिन निगेटिव से पॉजिटिव नहीं आती है, पॉजिटिव से निगेटिव पर तो चली जाती है,
लेकिन निगेटिव से पॉजिटिव नहीं आती है। तीसरा पॉइंट का चौथा पॉइंट क्या कहता है, दो एक ही आवेश, सुनिएगा, एक ही आवेश यानी एक ही आवेश से, ठीक है, दो निकलने वाली वैद्युत बल रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। एक ही आवेश से निकलने वाली दो वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती हैं। यदि काटती हैं तो उसके कटान बिंदु पर, यदि काटती हैं तो उसके कटान बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दो दिशा होगी, जो कि क्या है, इम्पॉसिबल है, क्योंकि आपको पता है वैद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है और सदिश राशि की कभी भी दो दिशा नहीं हो सकती है। कहने मींस क्या है, एक कर्व लाइन ये गई और दूसरी कर्व लाइन ये गई, अगर एक दूसरे को काट रही है तो इसकी दो दिशा होगी। कैसी दिशा होगी, पहली दिशा तो इस कर्व लाइन की होगी, ये होगी, दूसरी दिशा भी ये होगी, और किसी भी सदिश राशि के दो दिशा नहीं हो सकते, ठीक है। तो चौथा नियम क्या कहता है, एक ही आवेशित वस्तु से निकलने वाले दो बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काट सकती हैं। अगर काटते हैं तो उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दो दिशा होगी, जो कि असंभव है, ठीक। अगला फिफ्थ पॉइंट क्या कहता है, पांचवा पॉइंट क्या कहता है, ठीक। पांचवा पॉइंट के बारे में थोड़ा ये समझ लो कि जो वैद्युत बल रेखाओं का घनत्व होता है, वैद्युत बल रेखाओं का घनत्व किसके अनुक्रमानुपाती होता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। किसके अनुक्रमानुपाती होता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के। कहने मतलब है जितनी ज्यादा घनी घनी क्या होंगी वैद्युत बल रेखाएं होंगी, उतना ही घना घना क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र होगा, यानी वैद्युत क्षेत्र की क्या होगी, तीव्रता होगी। तो हम कह सकते हैं यदि जहां वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, पास पास होती हैं, पांचों पॉइंट में, ठीक है, क्या लिखेंगे, जहां वैद्युत बल रेखाएं यानी जिन स्थानों पर वैद्युत बल रेखाएं क्या होती है, पास पास होती है, उन स्थानों पर वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, प्रबल होता है, ठीक। तथा जिन स्थानों पर वैद्युत बल रेखाएं क्या होती है, दूर दूर होती है, उन स्थानों पर वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, दुर्बल होता है। अगले 6 पॉइंट पर आएंगे कि अगर दो बल रेखाएं या दो से ज्यादा बल रेखाएं आपस में क्या है, समांतर है, आपस में क्या है, समांतर है, तो वहां पर एक समान वैद्युत क्षेत्र होगा, तो वहां पर एक समान वैद्युत क्षेत्र होगा। ये बात हो गई, ये किसकी बात हो गई, वैद्युत बल रेखाओं के गुण की। किसकी बात हो गई, वैद्युत बल रेखाओं के गुण की। तो मैं जितने भी पॉइंट मैंने बताए हैं वो अभी लिख देता हूं, ठीक है। तो बेटा ये वैद्युत बल रेखाओं के क्या हो गए, गुण हो गए। वैद्युत बल रेखाओं के गुण, चलिए एक बार वापस समझ लेते हैं। वैद्युत बल रेखाओं के गुण मींस है क्या, वैद्युत बल रेखाएं सदैव पॉजिटिव चार्ज यानी धनावेश से निकलेंगी और ऋणावेश पर क्या होती है, समाप्त हो जाती है, ठीक। आप बिल्कुल ऐसे ही सेम तरह से क्या बनाएंगे, नोट्स बनाएंगे और अच्छे से बनाएंगे, ठीक है। और टाइम टाइम क्या करते रहेंगे, रिवाइज करेंगे। जो भी बच्चा नया ज्वाइन हुआ है वो चैनल को क्या करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और नोटिफिकेशन को क्या करेंगे, ऑन करेंगे। देखिए इससे फायदा आप ही को है, क्योंकि जल्द से जल्द जो भी मैं वीडियो अपलोड करा करूंगा या फिर जो भी लाइव क्लास लिया करूंगा उससे आपको नोटिफिकेशन क्या होगा, पहुंच जाएगा। तो अगला पॉइंट क्या है, वैद्युत बल रेखाएं क्या होती है, सदैव आवेशित कण की सतह से क्या होगी, समकोण पर ही निकलेगी और समकोण पर ही क्या होती है, समाप्त हो जाती है, ठीक। अगला पॉइंट क्या है, वैद्युत बल रेखाएं क्या होती है, एक खुले वक्र के रूप में होती है। खुले वक्र के रूप में क्यों होती है, मैंने बताया था कि भाई पॉजिटिव से निगेटिव पर तो जा रही है लेकिन निगेटिव से पॉजिटिव पर नहीं आना है। खुला वक्र मींस जो क्या हो, ऐसा होता है, ठीक। यानी कि खुला वक्र क्या होगा, जो पूरी तरह से क्लोज नहीं होता, यानी क्या होता है, वो खुला वक्र होता है, ठीक है। एक तरह से अगले, ठीक है। अगला पॉइंट क्या है, दो वैद्युत बल रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं काटती हैं, दो वैद्युत बल रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। अगर काटती हैं तो उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दो दिशा होंगी, जो कि क्या है, असंभव है, ठीक है। अगला पॉइंट है, जिन स्थानों पर वैद्युत बल रेखाएं क्या होती है, पास पास होती है, वहां क्या होता है, प्रबल वैद्युत क्षेत्र। कहने मींस क्या है, अगर देखिए ये दो वैद्युत बल रेखाएं क्या है, पास पास है, तो यहाँ क्या होगा, प्रबल वैद्युत क्षेत्र होगा। जैसे जैसे ये दूर जाएंगी, जैसे जैसे क्या होगी, दूर जाएंगी, तो इनका वैद्युत क्षेत्र क्या होता जाएगा, दुर्बल वैद्युत क्षेत्र होगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो वैद्युत बल रेखा की जो घनत्व होगा, यानी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है, लाइंस होंगी या इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस होगा, उनमें क्या होगा, किस पर डिपेंड करेगा, वो वैद्युत क्षेत्र पर डिपेंड करेगा। वैद्युत बल रेखा अगर घनी घनी है तो वहां वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, ज्यादा होगा, ये प्रबल वैद्युत क्षेत्र होगा,
ठीक है। और जिन स्थानों पर क्या होती है, दूर दूर होती है, जिन स्थानों पर क्या होती है, दूर दूर होती है, वहां क्या होता है, दुर्बल वैद्युत क्षेत्र होता है। अगला पॉइंट क्या है, जिन स्थानों पर वैद्युत बल रेखा है एक दूसरे के समांतर, अगर समांतर वैद्युत बल रेखा है, कैसे होगी समांतर, इस तरह से, अगर समांतर वैद्युत बल रेखा है आपस में, तो वहां कैसा वैद्युत क्षेत्र होगा, एक समान वैद्युत क्षेत्र होगा। एक समान वैद्युत क्षेत्र का मतलब हम किसी पॉइंट पर यहाँ भी देखें, किसी पॉइंट पर देखें, किसी भी पॉइंट पर, तो वहां एक समान वैद्युत क्षेत्र होगा। अगर इस पॉइंट पर निकालना है तो इस पॉइंट पर एक समान होगा, इस पॉइंट पर निकालेंगे तो इस पॉइंट पर भी उसकी वैल्यू क्या होगी, सेम होगी, तो उसे कहते हैं एक समान वैद्युत क्षेत्र। अगला पॉइंट क्या है, मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि कोई भी आवेशित चालक है, कोई भी आवेशित चालक है, तो किसी भी, पहले ये समझ लो कि आवेशित चालक होता है, उस आवेशित चालक पर आवेश होता कहाँ है, कोई भी आवेशित चालक होता है तो उस आवेशित चालक की सतह पर क्या होता है, आवेश होता है। अगर ये सतह है तो इस पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज की बात करें, किसकी बात करें, पॉजिटिव चार्ज की, तो उस आवेशित चालक की सतह पर क्या होता है, सतह पर क्या होता है, आवेश होगा, ना कि अंदर आवेश होता है। तो किसी आवेशित चालक के अंदर वैद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है, शून्य होता है। वैद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है, शून्य होता है। क्यों वैद्युत क्षेत्र का मान शून्य होता है, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र किस पर डिपेंड करता है, वैद्युत बल रेखा पर, और वैद्युत बल रेखा किस पर डिपेंड करती है, आवेश पर। किस पर डिपेंड करती है, आवेश पर। भाई जब आवेश जीरो होगा, जब आवेश अंदर जीरो होगा तो वैद्युत बल रेखा का मान जीरो होगा, और वैद्युत बल रेखा का मान जीरो होगा तो वैद्युत क्षेत्र का मान ऑब्वियसली क्या होगा, जीरो ही होगा। क्या होगा, जीरो ही होगा। तो हम कह सकते हैं कि किसी आवेशित चालक के अंदर वैद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है, शून्य होता है। अगर आप अगला पॉइंट लिखना चाहते हैं, 8वां पॉइंट, तो अगर हम बात करें किसी वैद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर, यानी वैद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर अगर हमको क्या निकालना हो, वैद्युत क्षेत्र की दिशा, तो उस बिंदु पर हम क्या खींचते हैं, एक स्पर्श रेखा यानी कि टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। क्या खींचते हैं, टेंजेंट खींचते हैं। तो उस बिंदु पर हमको क्या मिल जाएगी, वैद्युत क्षेत्र की दिशा। अगर इस बिंदु पर निकालना है तो इस बिंदु पर हम खींचेंगे वैद्युत क्षेत्र की दिशा, इस बिंदु पर निकालना है तो इस बिंदु पर खींचेंगे, इस बिंदु पर निकालना है तो इस बिंदु पर खींचेंगे, यानी कि हर एक बिंदु पर हमको क्या मिल जाएगा, वैद्युत क्षेत्र की दिशा। ठीक, तो पॉइंट लिख सकते हैं, वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर, यानी वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर अगर हमको क्या निकालनी है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा निकालनी है, तो वैद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा को क्या करती है, प्रदर्शित करती है। तो ये हो गया वैद्युत बल रेखा के गुण। अगला वाला टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, वैद्युत बल रेखा है तो वैद्युत बल रेखा के कारण क्या उत्पन्न हो रहा है, वैद्युत क्षेत्र। तो अगला टॉपिक क्या देखने जा रहे हैं, वैद्युत क्षेत्र होता क्या है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेंगे या फिर कॉपी में क्या कर लेंगे, नोट्स बना लेंगे, लिखित नोट कर भी सकते हैं। ठीक है, बस साथ साथ क्या करते रहेंगे, आप तैयार करते रहेंगे। जैसे जब आपके लिए मैथ की क्लासेस भी लेके हम आ रहे हैं 12th की, अगले हेडिंग रहेगी वैद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र का मींस क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। एक बात समझ लीजिए कि जो मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट टिक लगा दिया या फिर इंपॉर्टेंट टिक लगा दिया, वो इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपको उसे बहुत अच्छे से तैयार करना है, बहुत अच्छे से रगड़ के तैयार करना है, रगड़ के ही। ठीक है, तो अगर हम बात करें वैद्युत क्षेत्र क्या है, किसकी बात करें, वैद्युत क्षेत्र की, तो वैद्युत क्षेत्र मतलब क्या है भाई, जिस प्रकार से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता था, चुंबकीय क्षेत्र किस प्रकार से उत्पन्न होता था, कोई भी चुंबक है, चुंबक के चारों ओर का एक क्षेत्र था, उसी प्रकार से क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र होता है। तो वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, कोई आवेश है, चाहे धनावेश हो चाहे ऋणावेश हो, तो किसी धनावेश के चारों ओर भी क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र होगा, किसी ऋणावेश के चारों ओर भी क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र होता है। तो वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, किसी आवेश के चारों ओर एक क्षेत्र होता है। भाई हर चीज का एक एरिया होता है, जैसे आपने गुरुत्वीय क्षेत्र पढ़ा होगा, पृथ्वी के चारों ओर का एक क्षेत्र होता है, ठीक, हर का एक एरिया होता है ना। इसी प्रकार से क्या होता है, आवेश के चारों ओर का क्या होता है, एक क्षेत्र होता है। क्या होता है, एक क्षेत्र, जहां पर हम किसी दूसरे आवेश को या फिर परीक्षण आवेश की बात करें, सपोज अगर प्लस की नोट ले परीक्षण आवेश, प्लस की नोट ले परीक्षण आवेश। एक बात समझ लो, इस पूरे चैप्टर में, पूरी फिजिक्स में दो ही प्रकार के आवेश पढ़ते हैं, एक तो परीक्षण आवेश पढ़ते हैं, इसे बिंदु आवेश भी कहते हैं,
दूसरा आवेश पढ़ते हैं स्रोत आवेश, जो हम क्या करते हैं स्रोत द्वारा क्या करते हैं आवेश देते हैं। ठीक है, तो डिफिनेशन ध्यान से सुने। आपको पता है प्लस प्लस के दौरान कौन सा बल लगता है प्रतिकर्षण बल, माइनस प्लस के दौरान कौन सा बल लगता है, कौन सा बल लगता है आकर्षण बल। देखिए परीक्षण आवेश कोई आवेश नहीं होता है, एक काल्पनिक आवेश होता है जिसे हम टेस्ट चार्ज कहते हैं, एक बिंदु आवेश कहते हैं, लेकिन इस पर अल्प मात्रा में क्या होता है धनावेश होता है। कोई भी चार्ज कह सकते हैं, कोई दूसरा आवेश उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की डेफिनेशन क्या है, किसी आवेश के चारों ओर का एक क्षेत्र होगा, यानी किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी दूसरे आवेश परीक्षण आवेश को ले जाने पर वह या तो प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है या फिर आकर्षण बल का अनुभव करता है, क्या कहलाता है वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाता है वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। तो डेफिनेशन क्या होगी, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई दूसरा आवेश ब्रैकेट में क्या लिख सकते हैं परीक्षण आवेश आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, क्या कहलाता है वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाता है वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। तो ये बात होगी वैद्युत क्षेत्र के बारे में। किसके बारे में बात होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है। इलेक्ट्रिक फील्ड किसके कारण से उत्पन्न होता है, आवेश कारण से। किसके कारण से, आवेश कारण से। वैद्युत क्षेत्र कुछ नहीं, एक प्रकार की वैद्युत बल रेखा है भाई। वैद्युत बल रेखा है तो वहां वैद्युत क्षेत्र होगा। वैद्युत क्षेत्र किसके कारण से उत्पन्न होगा, आवेश के कारण से। जहां आवेश का मान कम होगा वहां कम वैद्युत क्षेत्र होगा, जहां आवेश का मान ज्यादा होगा वहां ज्यादा वैद्युत क्षेत्र होगा। ठीक है, तो ये बात हो गई वैद्युत क्षेत्र की। अगला इंपॉर्टेंट टर्म है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हम बात करें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती क्या है, तो ध्यान रखें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इससे न्यूमेरिकल के क्वेश्चन बनता है और डेफिनेशन भी बनती है। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो चलिए बात करते हैं बेटा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मींस क्या है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की वैद्युत क्षेत्र का मान होता कितना है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर बात करें, ठीक, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल फॉर्मूला होता है F अपॉन में Q नॉट। फॉर्मूला होता है E इक्वल F अपॉन में Q नॉट। बेटा पूरी डिफरेंशियल फॉर्मूले से ही है और जितने भी डिफरेंशियल में बताऊंगा सारे फॉर्मूले से ही बताऊंगा, सारे फॉर्मूले से ही बताऊंगा। जहां F और Q नॉट क्या है, F आपको पता है वैद्युत बल, क्या है वैद्युत बल, Q नॉट पता है परीक्षण आवेश है। तो हम यहां लिखेंगे कि परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल, ये बात होगी Q नॉट की। अगर बात करें Q नॉट क्या है, Q नॉट तो पता है ना परीक्षण आवेश है, परीक्षण आवेश। डिफरेंशियल यहां से बनती है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि किसी भी परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल और परीक्षण आवेश के अनुपात को क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अगर डिफिनेशन पूरी डिटेल में बात करें कि लेकिन क्या वैद्युत क्षेत्र में, क्या सुना, वैद्युत क्षेत्र में किसी परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल F और परीक्षण आवेश के अनुपात को क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बेटा सेशन को शेयर करते रहिएगा साथ साथ,
ठीक है, तो डिफिनेशन की बात हो गई। ठीक है, कहने मींस है परीक्षण आवेश रखा है, परीक्षण आवेश रखा है, उस पर कितना बल लग रहा है और उस परीक्षण आवेश के अनुपात को क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो बेटा मैंने ये डिफिनेशन लिख दी है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बारे में जैसे मैंने बताया, किसी वैद्युत क्षेत्र में रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल और परीक्षण आवेश q नॉट के अनुपात को क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसे हम ई वेक्टर से प्रदर्शित करते हैं। ये एक सदिश राशि है, कैसी राशि है, ये एक सदिश राशि है, सदिश राशि है। ठीक है, ये बात हो गई इसकी डिफिनेशन। इसके बाद हम फॉर्मूला लिखेंगे, फॉर्मूला लिखने के बाद ये जो वैल्यूज को क्या करेंगे, ऐसे शो कर देंगे। अगर हम बात करें इसके मात्रक की, किसकी बात करें, मात्रक की। मात्रक क्या होता है, मात्रक भाई आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलम, और वैद्युत बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। तो मात्रक क्या होता है, न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम। अगर हम बात करें विमी सूत्र की, किसकी बात करें, विमी सूत्र की, यानी जो इसका विमी सूत्र यानी कि डायमेंशनल फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है, विमी सूत्र। विमी सूत्र में भाई बल का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखो और आवेश का लिखो। तो किसी का भी अगर विमी सूत्र निकालना है तो उसमें आपको बल का विमी सूत्र आना चाहिए और आवेश का, यानी कि जरूरी नहीं कि आपको ठीक है याद करना पड़े, आपको बस फॉर्मूला पता हो तो फॉर्मूले से ही आपको क्या करना पड़ेगा, वो डायमेंशनल फॉर्मूला यानी कि विमी सूत्र आ जाएगा। इस फॉर्मूले में बल का आपको पता होना चाहिए और आवेश का पता होना चाहिए। तो क्या लिखेंगे, बल का आपको पता है क्या होता है, m l t - 2 होता है और आवेश का क्या होता है, at होता है। एक बात ध्यान रखना, जो डायमेंशनल फॉर्मूला लिखेंगे, विमी सूत्र लिखेंगे, किसके अंदर लिखेंगे, बॉक्स के अंदर ही लिखेंगे। इस ब्रैकेट को हम कहते हैं फोरियर ब्रैकेट, यानी फोरियर संकेत कहते हैं, इसी ब्रैकेट के अंदर ही लिखेंगे। अगर इसको देखिए सॉल्व करें तो क्या होगा, m l t - 3 और a - 1 होगा। ठीक, कैसे, t में पावर a के ऊपर जाएगी माइनस, तो -3 हो गया, a में पावर 1 है ऊपर जाएगी क्या होगी, -1। ठीक, तो क्या है, m l t - 3 a - 1। इसका याद करने का सबसे शॉर्टकट मेथड बता रहा है, कोई बताएगा नहीं पूरे ऊपर। ठीक है, क्या होगा, m l t - 3 a - 1 का शॉर्टकट मेथड क्या है, आपको पता है कोई भी डायमेंशनल फार्मूला जो होता है, विमी सूत्र जो होता है, m l t a के फॉर्म में ही लिखा जाता है। ठीक है, तो कैसे याद करोगे, कुछ नहीं, मतलब एक पावर ये होगी ना, तो 11 31 11 31 11 31 और लास्ट में क्या है, माइनस लगा देना, क्या लगा देना, माइनस। तो क्या है, ये 11 31 लास्ट में क्या लगा देंगे, माइनस। ठीक, तो ये बात होगी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता क्या है, इसका फॉर्मूला मात्रक और विमी सूत्र। तो आज का टर्म में हम लोग ने क्या क्या देखा, पहली चीज देखी वैद्युत बल रेखा होती क्या है, ठीक, दूसरी चीज देखी वैद्युत बल रेखा के गुण, तीसरा देखा वैद्युत क्षेत्र, तीसरा क्या देखा, वैद्युत क्षेत्र, चौथा देखा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अगला जो टर्म है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डेरिवेशन ही डेरिवेशन है। ठीक है, डेरिवेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अगले वाले टर्म में क्या पढ़ाएंगे, डेरिवेशन पढ़ाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।